क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, मिस्टर बी इज कंसीडरिंग टू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 विद द फॉलोइंग डाटा। कितना रुपया इन्वेस्ट करेगा वो? 5,000 रुपया, और उसको रिटर्न कितना कितना मिलेगा देखो। तो दो प्रपोजल है, एक प्रपोजल डी है और एक प्रपोजल जी है। प्रपोजल डी कितने साल में आ जाएगा? 5 साल में। पहला साल कितना मिलेगा? 600, दूसरा साल 600 600 600, ईयर 5 तक कितना मिलेगा? 600 मिलता रहेगा। एक बात बताओ, हम कितना रुपए इन्वेस्ट किए? 5,000, और हमको हर साल कितना कितना मिलेगा? 600 600 600 600, और साल के एंड में 5,000 मिल जाएगा ना। अगर तुम बैंक में अगर 5,000 रुपए डाला और तो 600 600 वो तो मिलेगा ही, और साल के एंड मतलब 5वें साल के एंड में कितना मिलेगा? 600 प्लस 5,000 मिलेगा ना। समझ आया कि नहीं है? ठीक है। अच्छा, प्रपोजल डी में क्या है? प्रपोजल जी। प्रपोजल जी कितना साल चलेगा? 6 साल, और पहला साल में कुछ नहीं, दूसरे साल में कुछ नहीं, तीसरे साल में कितना मिलेगा? 2400, चौथे साल में कुछ नहीं, पांचवें साल में कुछ नहीं, और छठे साल में कितना मिलेगा? 800 प्लस 5,000। क्योंकि 5,000 रुपए लगाए होंगे ना, तो 800 तो मिलेगा ही। लास्ट में क्या मिलेगा? 5,000 जो प्रिंसिपल है वो भी मिल जाएगा। बोलता है कौन सा बेटर ऑप्शन होगा, ये हमको बताना है। और डिस्काउंटिंग रेट कितना है? 10%। सिंपल है, एनपीवी निकाल लेंगे, जिसका ज्यादा आएगा वो जीत जाएगा, और जो कम आएगा वो हार जाएगा। चलो निकालते हैं। सबसे पहले ईयर लिखो। ईयर, ईयर कौन सा है? 1 2 3 4 5 और 6। कैलकुलेटर कैसे निकालो तो? प्रपोजल जी और प्रपोजल जी। प्रपोजल डी में कितना कितना मिल रहा है? 600 600 600 600 और 5,000 प्लस 600 है ना। ये 5,000 कैसे है समझ में है ना। हम लोग साल के स्टार्टिंग में कितना लगाए? 5,000, तो 600 600 तो मिलेगा ही। लास्ट जब मैच्योरिटी होगा 5वां साल, तो 600 इंटरेस्ट मिलेगा प्लस। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो है ही 5,000, उसको एनपीवी निकालने के लिए माइनस करेंगे। बट तुम सोचना, उस समय जो हम लोग कर रहे थे पेबैक निकालते थे, तो उसमें डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट होता था। सर एनपीवी भी तो करते थे, तो ऐसे ही ना करते थे, मतलब 600 का ये वाला अमाउंट देंगे। हां वही करेंगे, अभी भी वही करेंगे, अभी भी वही करेंगे। 5,000 इसलिए ऐड करना है क्योंकि 5,000 अगर तुम मान ले बैंक में जमा तो तेरे को इंटरेस्ट ये सिर्फ अमाउंट इंटरेस्ट कर देगा। वहां पे क्या होता था, बिजनेस करते थे पूरा अमाउंट प्रॉफिट दिया हुआ रहता है। हां, उसमें क्या होता था, पूरा अमाउंट रहता था। इसमें क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट। मान ले इंटरेस्ट 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 का, तो लास्ट में तुमको 5,000 भी मिलेगा और 600 भी मिलेगा, टोटल 5,600 मिलेगा। समझ आया क्या बोले हम? नहीं सर, पर ऐसे तो किए ही नहीं है। अभी करो, ठीक है, कैपिटल कर दीजिए टाइप हो, ठीक है। 5,600 हो गया, एनपीवी वाला है जिसमें। अच्छा, प्रपोजल जी में क्या क्या है बताओ तो? पहला साल कुछ नहीं, पहला साल नील, दूसरे साल नील, तीसरे साल 100, चौथे साल नील, पांचवें साल नील, छठे साल 5,000 प्लस 800। ठीक है, तो हम प्रपोजल जी में डालेंगे तो हमको 600 मिलेगा, और लास्ट ईयर में कितना मिलेगा? 600 प्लस 5,000। और प्रपोजल जी में डालेंगे तो कितना कितना मिलेगा? 5,000 प्लस लास्ट में कितना मिल जाएगा? 800। ठीक है, अब बताओ डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा देते हैं। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है? 10% के हिसाब से ना। तो बताओ कितना कितना होगा? 0.909 0.909 0.826 0.751 हाँ 0.683। अच्छा दिया हुआ है क्या? हाँ। और 0.621 0.564। क्वेश्चन में जैसे डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है तो कोई दिमाग नहीं लगाएगा कि भैया डिस्काउंटिंग फैक्टर हम अपने से निकालेंगे, जो दिया है वही है। ठीक है, जो दिया है वही ले लेंगे। अब मल्टीप्लाई करो। प्रपोजल डी सबसे पहले कौन सा? प्रपोजल डी, और फिर क्या करेंगे? प्रपोजल जी। तो कैसे निकालेंगे? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस तो प्रपोजल डी आएगा, और दिस मल्टीप्लाई बाय दिस तो प्रपोजल जी आएगा। जल्दी जल्दी बताओ तो। 545.4 545.4 फिर आएगा 496 0.826 into 600, फिर 0.751 into 600 करेंगे तो कितना आएगा? 451। फिर 0.683 into 600 करेंगे तो कितना आएगा? 410। और फिर लास्ट में 5,600 into 0.621 करेंगे तो कितना आएगा? 3478। डन। ये तो जीरो हो गया यहाँ पे। अगला बताओ, 0 into ये कितना होगा? 0, a into 0 0, 2400 into 0.751 करेंगे तो कितना आएगा? 1802। 0.683 into 0 कितना होगा? 0,
ये भी कितना होगा 0 और 0.564 इंटू 5800 कितना होगा 3271। ठीक है, टोटल करो जल्दी से। ये होगा 5380 और ये होगा 5073। ये क्या आया पीवी आया ना, पीवी ऑफ कैश फ्लो। हाँ कैश इनफ्लो, ठीक है, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस क्या करते थे, कितना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दोनों में 5-5 हजार है। ये कितना हो गया 73 और ये कितना हो गया 380। कौन सा प्रोजेक्ट ठीक है, प्रोजेक्ट डी या जी, डी ना, क्योंकि एनपीवी क्या है किसमें ज्यादा है, प्रोजेक्ट डी में, तो एनपीवी प्रोजेक्ट डी में ज्यादा है, तो लिखेंगे प्रपोजल डी इज एक्सेप्टेबल एज द एनपीवी इन प्रोजेक्ट डी इज मोर देन एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट जी। ठीक है, ये लाइन लिख के आएंगे नहीं तो 1 मार्क्स कटेगा। लिखवा दे क्या ये भी, ये सॉल्यूशन हम शेयर कर देंगे, सॉल्यूशन में लिखा होगा तो लिखवाएं, लिखा हुआ है हम शेयर कर देंगे। ठीक है, इसका पिक नहीं भेजेंगे, जब वीडियो जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा लिंक, उसमें क्लिक करना, सीधा तुम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, प्रोफेशनल। ठीक है, देखो तो ये क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया, इजी था ना। तुम लोग के मन में जो डाउट आ रहा है ना यहाँ पे कि 5 क्यों ऐड कर रहे हैं, देखो जब वहां पे नॉर्मल क्वेश्चन करते थे तो वहां पे क्या होता था, इनफ्लो लेते थे, इनफ्लो लेते समय मान लो 4 लाख रुपया हम इन्वेस्ट किए, तो उस समय क्या करते थे हम लोग, 4 लाख रुपया लेते थे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ निकालते थे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ, और यूजफुल लाइफ लेने के बाद मान लो 5 से किए तो कितना आया 80,000। 80,000 तुम लोग याद करो, कैश इनफ्लो जब निकालता था तुम लोग क्या करता था, ऐड करता था, याद आ रहा है, तुम लोग हर साल करता था, क्योंकि उसका डिप्रिसिएशन का फायदा तुम लोग को हर साल मिलता था। लेकिन यहाँ पे तुम प्लांट एंड मशीनरी नहीं करता, यहाँ पे तुम मान लो कहीं बैंक में इन्वेस्ट किया तो बैंक में तुमको हर साल प्रिंसिपल मिलता है कि सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और साल के एंड में क्या मिलता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, साल के एंड मतलब मैच्योरिटी पीरियड। तो 5 साल का था तो पहले साल में 600 600 600 600 मिला, और जब साल खत्म हो गया 5 साल तो 5,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 600 मेरे को और मिलेगा ना, इंटरेस्ट का 600 अमाउंट और 5,000 पूरा प्रिंसिपल मिलेगा। उसमें हम लोग क्या करते थे, डिप्रिसिएशन का फायदा ले लेते थे हर साल, तो उसमें हर साल ही ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ पे हमको एक बार लास्ट में मिलेगा, इसलिए हम लास्ट में से, समझ आया, नहीं समझ में आया तो ड्रामा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा थ्योरी है ना। अब आया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। क्वेश्चन नंबर 4 का और क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। मतलब पहले तो थ्योरी है, तो थ्योरी कितना नंबर का हो गया, 3 नंबर का, यहाँ थ्योरी भी है। और फिर बोलता है कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5 ईयर एन्युटी ऑफ ₹20,000 एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। यानी कि हर महीना हर साल हम लोग 20,000 रुपया पेमेंट करते हैं, एन्युटी कितना है 20,000 रुपया, तो हमको बताओ 5 साल के एंड में कितना हमको मिलेगा। तो 5 ईयर का एन्युटी है, हमको निकालना क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। हम लोग पहले साल 20,000, दूसरे साल 20,000, तीसरे साल 20,000, चौथे साल 20,000 और 5वें साल 20,000 रुपया हम जमा, उन लोगों को बोल रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा आज के। तो हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू का सिंपल सा तो फॉर्मूला था, फॉर्मूला को पुट करेंगे और फिर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा फॉर्मूला बताओ, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू a into 1 minus 1 बटा में 1 प्लस r to the power n डिवाइडेड बाय r, यही होता था। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। एन्युटी कितना है 20,000 है, हर साल 20,000 जाता है मेरा, इनटू 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस r कितना है, रेट 0.1, टाइम कितना है 5, होल डिवाइडेड बाय 0.1। बताओ सॉल्व करो जल्दी जल्दी, ये कितना होगा 20,000 होगा, 1 माइनस, इसको सॉल्व करके बताओ कितना होगा, और ये तो कैलकुलेटर हमको दे दो। 0.909 पूरा को सॉल्व किया, 1 बाई, पहले इसको निकालो और उसको डिवाइड करो, सर इसको प्लस करेंगे तो 1.1 आएगा। हाँ। ये माइनस को डिवाइड 1 करेंगे ना, नहीं टू द पावर 5 है, ये माइनस को करेंगे माइनस का है हटाना है, 1.46 को तभी तो आएगा सर, 1.46 को सर नीचे वाला पूछ रहे हैं आप,
क्या लिखो उसका सही है 0.38 है 3790 हाँ तो 0.38 है देखो 1.15 है ना तो इंटू 4 कर देंगे तो इंटू इक्वल्स टू 1 2 3 4 कितना है 1.6105 होना है ठीक है अब हमको क्या करना है 1 से डिवाइड करना है तो डिवाइड इक्वल्स टू करेंगे तो कितना आएगा 0.62 कितना आएगा 0.62 तो मेरा ये कितना आ जाएगा 0.62 होल डिवाइडेड बाय 0.1 तो कितना होगा ये 20,000 इंटू 1 माइनस 0.62 कितना होता है 0.38 होल डिवाइडेड बाय 0.1 क्लियर होगा ठीक है उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 20,000 इंटू 0.38 डिवाइडेड बाय 0.1 करोगे कितना होगा 3.8 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 76,000 तो अगर हम 20,000 रुपए करके हर साल एनओसी में डालते हैं पैसा तो हमारा आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू उसमें कितना है 76,000 समझ आया कि नहीं आया आ गया ना सर ये और फॉर्मूला बैठा के नहीं करना हाँ कर और भी कोई फॉर्मूला है उसको सर सीआई वाला डायरेक्ट बैठा के नहीं सीवाई वाला नहीं कर सकते सीआई वाला इसलिए नहीं कर सकते कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना कि हम लोग एक अमाउंट डाल देते हैं और 5 साल के बाद उसका कंपाउंडिंग वैल्यू निकलता है ऐसा होता है मान लो 1 लाख रुपए तुम डाली और बोला जाता है कि 5 साल बाद कितना होगा उसका वैल्यू तुम क्या लगता है a = p * 1 + r⁴ n करके तुम निकाल देते हो एन्युटी में क्या होता है कि तुम हर साल पैसा डालते हो 20,000 इस साल डाली फिर अगले साल 20,000 डाली तो देखो 20,000 रुपए पे का फॉर्मूला याद है हाँ तो 20,000 रुपए क्या होगा तुमको 5 साल मिलेगा 20,000 आज डाली तो पहला साल दूसरा तीसरा चौथा पांचवा फिर 20 डालेगी तो पहला दूसरा तीसरा चौथा फिर 20 डालेगी तो तीसरा चौथा पांचवा समझ रही है ना तो उसमें क्या होता है 20,000 तुम बार बार जोड़ के डाल रही है कंपाउंडिंग में क्या होता है तुम एक बार पैसा डाल दी उसके बाद डाल दी उसमें तुम आराम से एक बार फॉर्मूला लगाओ तो इसमें सीआई वाला फॉर्मूला इसको यूज नहीं समझ आया अब क्वेश्चन नंबर कौन सा था अभी तक ये क्वेश्चन नंबर कितना था 4 का और अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा आता है क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं बोलो बोलता है रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई बता देना क्योंकि चार्ज कम है सर क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्लान ऑफ ₹12.25 करोड़ कितना है इकोनॉमिक लाइफ कितना है 6 साल सैलवेज वैल्यू कितना है 25 लाख प्री टैक्स प्रॉफिट मतलब प्री टैक्स मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹3.4 crore फॉर द फर्स्ट ईयर फाइंड आउट द कैश इनफ्लो फ्रॉम द प्लान कंसीडरिंग 30% कॉर्पोरेट टैक्स रेट अपने को क्या निकालना है कैश इनफ्लो निकालना है और टैक्स रेट कितना दिया हुआ है 30% और डेप्रिसिएशन कौन सा लेना है स्टेट लाइन अपने स्टेट लाइन ही लेते हैं नॉर्मल कुछ नहीं बोलता सर तो वो 5 साल नहीं इसमें 5 साल में इसमें क्या बोला है 1 साल का प्रॉफिट कितने साल का दिया तो 1 साल का वो निकाल बोल रहा है कि इनफ्लो बताओ तो अपने 5 साल का निकालना है सिर्फ कितना साल का निकालना है 1 साल तो क्वेश्चन नंबर कितना है ये 5 तो सबसे पहले निकाल लीजिए डेप्रिसिएशन है ना तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या था भैया जल्दी जल्दी बताओ तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय 5 है नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ कॉस्ट कितना है 12.25 सीआर अच्छा तुम लोग पूरा लिख सकते हैं इसको एग्जाम में चाहे स्क्रैप कितना है 25 लाख मतलब 0.25 सीआर है ना होल डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितना है 6 या 5 6 साल ये कितना होगा 12 हो जाएगा 12.25 में से 0.25 लेकर कितना हो गया 12 सीआर डिवाइडेड बाय 6 यानी कितना हो गया ये 2 सीआर मतलब मेरा डेप्रिसिएशन हर साल का कितना आएगा 2 करोड़ ठीक है अपने को निकालना क्या है कैश इनफ्लो तो कैश इनफ्लो को कैसे निकालते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड कर देते हैं डेप्रिसिएशन और अगर बिफोर डेप्रिसिएशन है तो क्या करेंगे सबसे पहले डेप्रिसिएशन हटाएंगे उसके बाद आएगा मेरा क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम क्या माइनस करेंगे टैक्स तो आएगा मेरा पैट में हम क्या करेंगे ऐड डेप्रिसिएशन तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा मेरा कैश इनफ्लो तो देखो मेरा क्या दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन दिया है ना कितना दिया हुआ है मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3.4 करोड़ माइनस सबसे पहले इसमें से क्या करेंगे डेप्रिसिएशन कितना है डेप्रिसिएशन 2 करोड़ तो 1.5 करोड़ मेरा क्या आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स
इसमें से फिर माइनस क्या करेंगे, टैक्स। टैक्स कितना माइनस होगा, एट द रेट 30%। तो 1.4 सीआर का 30% कितना होता है, 0.42 सीआर। माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये क्या हो गया, 0.98 सीआर। अच्छा लास्ट में ऐड क्या करते हैं, ये क्या आ गया मेरा पैट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऐड करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन। क्या है डेप्रिसिएशन, कितना अमाउंट है, 2 करोड़। तो कितना आ गया ये 2.98 करोड़। ये मेरा क्या हो गया, कैश इनफ्लो। ठीक है, तो एक साल का निकाल लिया। अब कुछ बोला नहीं तो हर साल का ऑटोमेटिकली यही हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन में 2 साल दिया था, जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया, फर्स्ट ईयर के लिए क्या दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन 3.4 सीआर। मान लो सेकंड ईयर का दिया था 4.4 सीआर। तो हम क्या करते हैं, पहले 4.4 सीआर लेते हैं, फिर माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, फिर आता मेरा क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर माइनस करते हैं टैक्स, फिर आता पैट, पैट में ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन, आता मेरा क्या कैश इनफ्लो। ध्यान रखना, जो तुम लोगों को बार-बार डाउट होता है ना कि देखो यहाँ पे हम लोग माइनस क्या किए, डेट, और फिर यहाँ क्या किए, ऐड। क्यों किए, नहीं करते, एक बार किए माइनस और एक बार किए प्लस, तो जरूरत तो जीरो हो गया ना, इम्पैक्ट नहीं होता है जीरो। देखो कैसे, तुमने यहाँ क्या किया, माइनस डेप्रिसिएशन किया, डेप्रिसिएशन माइनस किया तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1.4 सीआर। तुम ये 2 करोड़ अगर माइनस नहीं करते तो कितना होता है, ये सीधा का सीधा 3.4 सीआर होता। और अगर 2 करोड़ माइनस नहीं करते तो ये जीरो होता, फिर तो ये भी कितना होता, 3.4 सीआर। और टैक्स कितना माइनस होता, 3.4 सीआर का 30% कितना होगा, 1.02। माइनस करो, 2.38। तो देखो ना, हम यहाँ पे क्या किए, देखो माइनस, एक बार क्या किया प्लस, तो मेरा कैश इनफ्लो कितना है, और हमें यहाँ पे कुछ नहीं किया है, ना एक बार माइनस किया ना एक बार प्लस किया, तो कितना है 2.38। दोनों का डिफरेंस कितना है, 0.6 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 0.6। क्यों हुआ डिफरेंस, देखो डेप्रिसिएशन मेरा क्या होता है, खर्चा, और खर्चा के ऊपर मेरे को इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है ना। और इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है, यानी कि खर्चा है तो प्रॉफिट कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। तो प्रॉफिट कम तो टैक्स भी क्या लगेगा, कम लगेगा। और टैक्स कम लगेगा तो मेरा सेविंग हो गया ना, वो टैक्स अगर कम लग रहा है तो मेरा क्या हो गया, वो सेविंग हो गया। तो इसलिए देखो मेरा डेप्रिसिएशन था कितना, 2 करोड़। 2 करोड़ का 30% कितना होता है, 0.6। और डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 0.6। यानी कि मेरे को जो 0.6 का फायदा होता, और हम माइनस प्लस नहीं करेंगे तो 0.6 का फायदा नहीं होगा। इसलिए हम एक बार माइनस करते हैं, तो मेरे को 0.6 का फायदा कहाँ मिल जाता है, टैक्स में। और यहाँ पे कैश इनफ्लो मेरा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अगर ये किसी दिमाग में आए कि एक बार माइनस के फिर प्लस के क्यों किए, तो ये रीजन। एरर वाला तो अकाउंटिंग होता है, नहीं करेंगे एरर में। एरर में इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अकाउंटिंग का बात करता है, ठीक है, अकाउंटिंग में खर्चा है, लेकिन अपने को एफएम में क्या कैश इनफ्लो का फॉलो करते हैं। एरर छोड़ के बाकी सब में होते हैं। डेप्रिसिएशन कैश इनफ्लो जब भी निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे कहां, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन दिया है तो, और ऐड करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन। अच्छा मान लो क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है तो मतलब डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, तो सिर्फ नीचे जाके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है तो टैक्स भी माइनस हो गया है, डेप्रिसिएशन भी माइनस करना है, सिर्फ अपने को क्या करना है, प्लस करना है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 5 डन। नेक्स्ट 6 नंबर क्या प्रैक्टिकल है पूरा, पूरा तो तुम लोगों का फेवरेट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, द इनिशियल आउटले ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ कितना है, 6 साल। दाम कितना है, 72,000, 72,000। द कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट फॉर द ईयर इज 19,500 एंड इट इंक्रीज स्ट्रिक्टली बाय ₹6,000 पर एनम। कैलकुलेट पे बैक पीरियड। इसका मतलब क्या है, देखो 72,000 खर्च होगा और 19,500 मेरे प्रोजेक्ट का फर्स्ट ईयर का इनफ्लो है। कितना है, कौन सा ईयर का है, फर्स्ट ईयर। अब मेरे को क्या करना है ना, यहाँ बोल रहा है कि इट इंक्रीज स्टीडली बाय ₹6,000 पर एनम। मतलब हर साल 6,000 से बढ़ते रहेगा। यानी फर्स्ट ईयर में कितना, 19,500, तो सेकंड ईयर में कितना हो जाएगा, 25,500। उसमें ऐड कर देंगे 6,000, है ना। फिर थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, 31,500। मतलब हर साल कितना कितना बढ़ते जाएगा, 6,000 क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में 19,500, सेकंड ईयर में 25,500, थर्ड ईयर में 31,500, उसके बाद 37,500, उसके बाद 43,500।
ठीक है, हर साल कितना बढ़ाते चले जाएंगे, 6,000 बढ़ाते चले जाएंगे। तो पेबैक का तो सिंपल है ना काफी। क्या लिखते हैं सबसे पहले, ईयर, फिर क्या लिखते हैं, कैश इनफ्लो, फिर क्या लिखते हैं, क्यूमुलेटिव। ये पेबैक है। और ये होता है डिस्काउंटेड पेबैक। डिस्काउंटेड पेबैक में हम तीन करते हैं, इसमें पेबैक में अपने क्या करते हैं, सिर्फ इन्फ्लो समझते हैं, कैश इन्फ्लो। तो ईयर 1 2 3 4 5 6 साल का है ना। तो फर्स्ट ईयर में कितना होगा, सेकंड ईयर में कितना होगा, 6,000 बढ़ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 25,500। फिर 25,500 प्लस फिर 6,000, तो कितना हो जाएगा 31,500। फिर 31,500 प्लस 6,000 कितना हो जाएगा 37,500। फिर 37,500 प्लस 6,000 कितना हो जाएगा 43,500। फिर 43,500 प्लस 6,000 कितना हो जाएगा 49,500। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी बताओ। पहला कितना होगा 19,500, सेकंड ईयर कितना हो जाएगा 19,500 प्लस 25,500, तो 19,500 प्लस 25,500 कितना होगा 45,000। नेक्स्ट 45,000 प्लस 31,500 कितना होगा 76,500। नेक्स्ट 76,500 प्लस 37,500 1,13,500 हो रहा है क्या, 1,14,500। नेक्स्ट 1,14,500 प्लस 43,500 कितना हो रहा है 1 लाख, जल्दी बोलो। 1,57,500 ना ना 500 नहीं है, सर वो 500 नहीं होगा, कौन सा, 1,14,000 ये 14,000 है क्या, तो कितना होगा ये 1,57,500। अच्छा नेक्स्ट 1,57,500 प्लस 49,500 कितना होगा 2,07,000। ठीक है, पेबैक में क्या निकलता है कि जो हम पैसा लगाए वो कितने साल में रिटर्न आ जाए। तो हम पैसा कितना लगाए उसमें, अरे नशा खोर नहीं, क्या पिंक करते तुम सर, देखो अच्छा फोन नहीं है तुम्हारा, अच्छा फोन तो तुम लोग मेरे घर में आके चार्ज करते हैं। हाँ घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सर मतलब 2 साल के बीच में होगा। 2 और 3 के बीच में। तो देखो 72,000 का माना, फर्स्ट ईयर में आपने कितना कमा चुके हैं 19,500, सेकंड ईयर तक हम लोग 45 कमा चुके हैं, थर्ड ईयर तक हम कितना कमा चुके हैं 76,500। हमको कमाना कितना है 72,000, मतलब 72,000 कहीं ना कहीं हम 2 और 3 साल के बीच में कमा रहे हैं। पेबैक पीरियड, पेबैक तो बताओ पेबैक पीरियड कितना होगा। सबसे पहले तो 2 साल पूरा का पूरा लग जाएगा ना, प्लस प्लस यहाँ पे करते हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना कमाए हैं हम लोग, तीसरे साल में कितना कमाए टोटल 31,500। हम टोटल कितना कमाए हैं 31,000। उसको कमाने के लिए मेरे को कितना दिन लगा, 1 साल। तो 31,500 कमाने के लिए हमको कितना लगा 1 साल। तो 1 रुपया कमाने के लिए हमको कितना लगेगा 1/31,500। हमको 72,000 करने के लिए कितना कमाना था 45,000 तक हम कमा चुके थे, हमको 72 तक पहुंचने के लिए कितना कमाना था 27,000 तो कमाना था। तो अगर हमको 1 रुपया कमाने के लिए इतना लगता है तो 27,000 कमाने के लिए कितना लगेगा 1/31,500 प्लस सॉरी इनटू 27,000, तो कितना आएगा 0.86 कितना आएगा ये 0.8571 है ना, या फिर 0.86। इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लें 0.8571, तो हम बोल सकते हैं कितना हो गया 2.8571 ईयर्स। अच्छा इस 8.571 को हम लोग डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे। हाँ मतलब ये कितना है 0.8571, ये क्या हो गया एक मतलब इतना ईयर है, तो इसको अगर हमको डे में कन्वर्ट करना कर सकते हैं ना इनटू 365, तो करो इनटू 365, 0.8571 को सिर्फ कर दो तुम लोग इनटू 365। हाँ 313, तो हम बोल सकते हैं टोटल मेरा कितना समय लगा 2 इयर्स 313 डेज। समझ आया कि नहीं आया ये टोटल। सर वहाँ पे नहीं छोड़ सकते, हाँ यहाँ पर छोड़ दो, वही नहीं करना। 2 पॉइंट कर रहे हैं क्या तुम लोग, नहीं सर तो कितना कर 65 भी तो कर रहे हैं।
अरे भाई 2.8571 कर रहा हो ना तुम लोग, 2 साल तो पूरा पता है हमको, क्या निकालना है 0.8571 में कितना दिन हो रहा है, तो 0.857 इंटू 1 कर दो, सॉरी इंटू 365 कर दो, आ जाएगा 3132। ये अगर क्वेश्चन आया और इसमें भी तुम लोग मार्क्स नहीं उठा पाए सर बस पेपर आ जाए तो हम कूद जाएंगे यहाँ से, खुद देंगे। कूद जाएंगे नहीं। अच्छा इस बार पेबैक या डिस्काउंटेड पेबैक दोनों में से कोई एक आएगा, क्योंकि पिछले साल नहीं आया था। सर मतलब इस बार आएगा। इस बार पेबैक आएगा नहीं तो नॉर्मली ईआर आएगा ऐसा लगता है। और 10 नंबर में कैपिटल बजटिंग से वो आता है ना, दो प्रोजेक्ट है, बताओ कौन सा प्रोजेक्ट बहुत है। इजी होता है सर, वो वाला अच्छा लगता है, अच्छा है ना, बहुत इजी होता जो नशा करता है उसके लिए अच्छा है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, है। बैट पहला तो छुरी है, पहला क्या है हेड वाले में छुरी, दूसरा क्वेश्चन नंबर 7, तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है चल रहा है ना, पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा है ना एक दिन का, वो गलत है, हम जो करा रहे हो करो। एक्सप्लेन द, अच्छा एक थ्योरी है सबसे पहले 10 नंबर का, थ्योरी को छोड़ो। द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एक्स लिमिटेड इज एज फॉलोज। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 5 लाख, और देखो यहाँ पे केई दिया है, ब्रैकेट में केई कितना दिया हुआ है 17%, तो निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है 2 लाख, और 10% डेट कितना है 3 लाख रुपया। The company wishes to implement the expansion of the plant with the capital outlay of rupees 5 lakhs, besides using the available retained earning of rupees 1 lakh, and the balance additional fund will be raised as follows. 10% debt है, 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। सर इसमें सब दे दिया। हाँ तो देखो निकालना क्या क्या है, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल आफ्टर द इशू ऑफ द फ्रेश सिक्योरिटी, मतलब जो हम लोग फ्रेश सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं ना उसके बाद रैक निकालो। दूसरा क्या है, कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इसमें कवर हो जाएगा। और तीसरा क्या है, तीसरा तुम लोग का फोन आ गया मेरे बीच में, तीसरा है कमेंट ऑन दी, क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ द एक्सपेंशन प्लान इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ रिटर्न ऑफ 12%, कितना है 12% का रिटर्न चाहिए। तो देखो तो सबसे पहले हमने निकाल लें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा जल्दी से बताओ, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ वैट, वैट में सबसे पहले क्या आ जाएगा सोर्स, उसका क्या आ जाएगा अमाउंट, उसका क्या आ जाएगा रेट, या फिर पहले ले लो वेट, उसका क्या आ जाएगा कॉस्ट, उसका क्या आ जाएगा वैट, ठीक है। सबसे पहला सोर्स क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड आई। अब देखो जो क्वेश्चन में है जो 5 लाख है पहला लाइन में क्या था इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग, मतलब पहले से मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग कितना है 5 लाख रुपए, कितना है 5 लाख। नेक्स्ट कॉस्ट कितना दिया हुआ है 17% साफ साफ दिया हुआ है ना, देखो ब्रैकेट में 17% दिया हुआ है। इक्विटी एंड शेयर कैपिटल के बाद कितना है उसका क्या है, उसके बाद शेयर कितना परसेंट 14%, 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है 2 लाख है, प्लस 2 लाख प्लस, और क्या देखो क्वेश्चन जो बोला है ना आफ्टर इशू ऑफ फ्रेश सिक्योरिटी लिखा है ना, पॉइंट नंबर ए में पढ़ो आफ्टर है, मतलब जो हमको 5 लाख रुपया चाहिए था ना, दिख रहा है तुम लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर द इशू ऑफ फ्रेश सिक्योरिटी, फ्रेश सिक्योरिटी इशू करने के बाद क्या होगा हमने को वो निकालना है, समझ आया। 2 लाख तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले से था, और नया कितना है, नया फिर से कितना है 1 लाख आया दिख रहा है, तो कितना हो गया ये हो गया 3 लाख। डन। नेक्स्ट क्या है, अच्छा प्रेफरेंस शेयर कॉस्ट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कॉस्ट कितना होगा, क्या होता है सिंपल डी बाई पी इंटू 100, डी कितना है 14%, मतलब 14 रुपया 100 का 14 रुपया, पी हम मान लेते 100, तो कितना हो जाएगा ये 14% हो जाएगा ना, तो कितना हो गया ये 10% क्या होगा डिवेंचर्स,
15% डिवेंचर्स कितना है? 3 लाख, Plus और 3 लाख आ गया है ना, तो टोटल कितना हो गया? 6 लाख। अच्छा इसका कॉस्ट कितना होगा? एक बात बताओ, ये रिडेमेबल है कि इरिडेमेबल? कुछ बोला नहीं तो अपने क्या लगे, इरिडेमेबल लेके चलेंगे। तो क्या होता है, आई बाई पी, आई से हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू 1 माइनस टैक्स रेट इनटू 100। आई कितना, इंटरेस्ट कितना होगा, 10 रुपया, क्यों? क्योंकि 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपया, इनटू 1 माइनस टैक्स रेट कितना है, कितना है? 20 मतलब 0.2 डिवाइडेड बाय पी कितना, 100 इनटू 100, तो कितना हो जाएगा ये 8 बटा में 100 इनटू 100 मतलब 8%। कितना हो गया, 8%। तो कितना हो जाएगा ये 8% हो जाएगा। लास्ट में क्या है, रिटेन अर्निंग तो है। क्वेश्चन देखो क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है एडिशनल फंड कितना चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपया कहां से उठा लिए थे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, एडिशनल फंड्स दिखा। 1 लाख रुपया हम कहां से उठा लिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, और 3 लाख रुपया हम कहां से उठा लिए थे, डिवेंचर से। तो 5 लाख में से कितना हो गया, 4 लाख तो यहां से आ गया, और 1 लाख रुपया कहां से बोल रहा है, 1 लाख रुपया बोल रहा है कि रिटेन अर्निंग। देखो कंपनी विशेष टू इंप्लीमेंट द एक्सपेंशन ऑफ द प्लांट व्हिच कैपिटल आउटले कितना चाहिए, 5 लाख, बिसाइड्स यूजिंग द अवेलेबल रिटेन अर्निंग। मतलब मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ खुद का, द बैलेंस एडिशनल फंड यहाँ से आएगा। 5 लाख में से 4 लाख का तो काम हो गया, 1 लाख का रिटेन अर्निंग है। तो देखो यहाँ पे जो रिटेन अर्निंग था वो तो था ही, अपने एडिशनल कितना मेरे पास है, रिटेन अर्निंग 1 लाख रुपए कितना है, तो उसमें ऐड नहीं कर सकते। ऐड इसलिए नहीं करने क्योंकि कॉस्ट अलग हो सकता है, कॉस्ट तो अलग हो सकता है ना, क्योंकि याद है ना रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सॉरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो आता है ना उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इनटू 1 माइनस टी, टी का मतलब पर्सनल टैक्स रेट इनटू 1 माइनस बी ब्रोकरेज। तो लगा यहाँ पे नहीं टैक्स दिया, पर्सनल टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया है नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स रेट दिया, क्या दिया है, कॉर्पोरेट, तो नहीं होगा। आड़ी का फॉर्मूला क्या होता है, के इनटू 1 माइनस बी इनटू 1 माइनस सी, 1 माइनस बी, बी मतलब क्या, ब्रोकरेज दिया है क्वेश्चन में, नहीं तो 0 तो 1, यहाँ पे टी दिया नहीं दिया, पर्सनल टैक्स रेट दिया तो ये भी 1, तो 1 इनटू 1 कितना होता है 1, के कितना दिया 17%, तो 17 इनटू 1 इनटू 1 कितना होता है 17% ना, तो के कितना आ जाएगा, सॉरी आर कितना आ जाएगा 17% के। अब टोटल कर लो, 5 प्लस 3 कितना होता है 8, 8 6 15, 15 1 16 लाख हो गया। वेट निकालो, वेट 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 निकालो जल्दी से, 15 लाख होगा ना वो। 15 हो गया, हाँ 5 3 8 8 6 14 14 कितना हो गया ये 15 लाख। सर पहला तो 0.3 क्या 0.3 पहला का हो गया 0.333, नेक्स्ट 0.2 0.4 और ये हो जाएगा 0.067 सर ऊपर। हो गया, 1 हो गया। अब क्या करना है, बैक के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करो बोलो। सर पहले का 5.661 5.66, नेक्स्ट 2.8, नेक्स्ट 3.2, इसको डाल दो 1.14 है ना, टोटल करो। ओहो काहे नहीं हो रहा है, बच जाएगी ना, दूसरा में जाएगी, आराम करना, देखो मरना है बाहर 12.8 होगा सर। नहीं मरेगी भाई। 12.8 कितना हो गया, 12.8 ये मेरा क्या आ गया, लाख। ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला था, आफ्टर फ्रेश इशू जो हो जाएगा उसके बाद, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, इसमें ऐड किए 1 लाख, इसमें ऐड किए 3 लाख और यहाँ पे किए 1 लाख। अगर मान लो नॉर्मल पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लेते 5, इसको लेते 20, 2 है ना सॉरी, और इसको लेते 3, बाकी कर लेते। अगर फ्रेश नहीं बोलता ऐड करने तो हम लोग नॉर्मल लेते हैं और फिर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या बोला, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या होता है, सेम सेम, सबसे पहले क्या लेंगे, सोर्स, फिर अमाउंट, फिर वेट, फिर कॉस्ट, फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
तो सोर्स मार्जिनल कितना कितना है? सबसे पहले मेरे पास क्या है? रिटेन अर्निंग है ना, 1 लाख रुपया, 14% प्रेफरेंस था ना, कितना आया था एक्स्ट्रा में? 1 लाख रुपया, और 10% डिवेंचर्स कितना आया था एक्स्ट्रा में? 3 लाख। हमको 5 लाख ही तो चाहिए था एक्स्ट्रा में, है कि नहीं? तो हमको 5 लाख आ गया। वेट बताओ जल्दी लिखता हूँ। ये होगा आई थिंक 0.2, ये होगा 0.2 और ये होगा 0.6, है ना? 1 डन। कॉस्ट क्या क्या होगा? तो कॉस्ट देखो, रिटेन अर्निंग का कॉस्ट 17% निकाल के रखे ना, तो ले लेंगे 17%। प्रेफरेंस से 14% निकाल के रखे हैं, ले लेंगे 14%। और 10% वाला कितना निकला हुआ है? 8% निकल गया। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना होगा? 3.4 ये कितना होगा? 2.8 और ये कितना होगा? 4.8। टोटल बताओ 11%। कितना हो गया? 11। समझ आया? सर वो क्या है? ये है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि अगर हम एडिशनल फंड उठाते हैं तो उसका कॉस्ट कितना लगेगा। तो हम एडिशनल फंड चाहिए था 5 लाख रुपया, 5 लाख में से 1 लाख मेरा रिटेन अर्निंग गया, 1 लाख रुपया मेरा प्रेफरेंस आया, नया आया, उसका सिर्फ कॉस्ट निकालना, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और थर्ड पॉइंट में क्या? 2 पॉइंट निकल गया ना मेरा। और क्वेश्चन में तीसरा पॉइंट क्या बोला है? बोला है कमेंट ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द एक्सपेंशन प्लान इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ रिटर्न ऑफ 12%। अच्छा, जो पीडीएफ में है ना उसमें क्या गलती है? वो लोग रिटेन अर्निंग को एकदम इग्नोर करते हैं। रिटेन अर्निंग होगा क्योंकि वो भी तो एक तरह से मेरा उसका भी तो खर्चा लगेगा, इसलिए उसके एक कदम से नहीं हो सकता है कि वो लोग सोच सकते हैं कि क्योंकि शेयर में जुड़ा हुआ है, बट एक्चुअली है नहीं, क्योंकि 5 लाख का नया फंड चाहिए था ना, तो नया फंड के लिए अलग से होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर सी क्या बोला है? देखो पॉइंट नंबर सी अपने को बोल रहा है कमेंट ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द एक्सपेंशन प्लान इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ रिटर्न ऑफ 12%। यानी कि अगर हमको जो हम 5 लाख रुपया लगाएंगे उससे अगर हमको 12% रिटर्न मिलेगा तो हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो तुम लोग बोलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो हमको एक्सपेक्टेशन कितना मिलेगा? 12% लग रहा है कि मेरे को अगर लगाएंगे तो 12% मिलेगा। मेरा खर्चा कितना लग रहा है 5 लाख के लिए? 11%। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ना? तो सेंस हम लोग लिख देंगे एक्सपेंशन प्लान इज एक्सेप्टेबल एज द रिटर्न फ्रॉम द एक्सपेंशन इज 12% एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 11%। डन। इसको मतलब लिखा हुआ है, अदरवाइज हम बोले जीरो का कैसा है? डिवेंचर का ये फेस का तो है, ये वो रिटेन अर्निंग का जो वेट ऊपर वाला ये ये 0.0 ये हां 1 लाख बटा 5 लाख। वेट कैसे निकालते हैं? ऐसा वो 1 लाख बटा 5 लाख, 1 लाख बटा 5 लाख, 3 लाख बटा 5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लगेगा 10-15 मिनट, आराम से इसको कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसका तुम लोग का फेवरेट क्वेश्चन। क्या बोलते हैं उसको? वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल तो आते ही है, जाने दीजिए ना। नहीं, चुपचाप बैठे रहो। चलो वर्किंग कैपिटल चालू करते हैं। वर्किंग कैपिटल के पहले जो जो नशा किया है तुम सब बता दो, क्योंकि ये अलग नशा है। ठीक है अंकल जी, मतलब इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 8। भूख लगा तुम लोगों को? हां मर जाओ भूखे। सर खिलाइए ना बिस्किट की सर। तुम लोगों को खिलाता ये सर कर। वो प्लेन वाला तो पानी ना होगा बॉटल का है। पहली बात तो ये क्लास है, ये कोई पिकनिक गार्डन नहीं है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तुम लोगों को पेपर सॉल्व करना था ना, बस मर गया तुम लोग। वर्किंग कैपिटल आप कल करवा दे तो आज प्लीज आ जाए। बात सब सारे काज करते सारे काज सब 6 बजा देते, मतलब ऐसे टाइमिंग होते हैं। तुम मोबाइल में चार्ज नहीं जैसे इसको सुनाओ। तो 4 बजे क्लास ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो सबको देखो, देख रहे हैं? From the following information presented by a manufacturing company, prepare a statement showing working capital requirement for the coming year. अपने को क्या निकालना है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? CA माइनस वही निकालना है। एक्सपेक्टेड वो वाला ना कैपिटल करवाना। ऐसे क्यों बोल रही है? क्या आप तो बोले थे कि नहीं आता। नहीं, ये वीक वाला है। नहीं, वीक वाला नहीं है। हां वाला तो आता है। तो देखो सर नेट प्रॉब्लम। ना एक्सपेक्टेड मंथली सेल ऑफ रुपीस, एक्सपेक्टेड मंथली सेल्स कितना है? 64,000 यूनिट्स। मार्केट नहीं करना है एट रुपीस 20 पर यूनिट। मतलब एक्सपेक्टेड कितना है मेरा का? 60,000 यूनिट्स क्या होगा? बिकेगा। द एंटिसिपेटेड रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस कितना कितना है? देखो अगर सेलिंग प्राइस हो रहा है तो रॉ मटेरियल कितना लगेगा? 40%, लेबर कितना लगेगा? 30%।
बजटेड ओवरहेड कितना है 32,000 पर वीक। एक हफ्ते में कितना लगेगा 32,000। ओवरहेड एक्सपेंसेस इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹8,000 per week. Planned stock will include raw material for ₹1,92,000 and ₹32,000 finished stock. मटेरियल कितना दिन हमारा प्रोसेस में रहेगा 2 वीक। क्रेडिट अलाउंस बाय डेटर्स कितना है 4 वीक। क्रेडिट अलाउंस बाय क्रेडिटर्स कितना है 5 वीक। 20% of sales may be assumed to be made against cash. Cash and bank is to be maintained at 10% of the working capital. Assume that production is carried on evenly throughout the year and wages and overhead accrue similarly. ठीक है ये सर आपका वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो चुका है हो गया ना, मतलब बंद नहीं हुआ। नहीं बंद है आपके तो देखो यहाँ पे सारा का सारा इंफॉर्मेशन किसमें है, वीकली में है कि मंथली में है कि ईयरली में? वीकली है, सब कुछ वीकली में कर ले। तो हमारा सेल्स जो दिया है, सॉरी प्रोडक्शन मंथली कितना दिया है, वीकली दिया है ना मंथली? मंथली दिया ना, तो हम लोग वीकली निकाल रहे हैं। वीकली सेल्स तो देखो मंथ में हमारा कितना सेल होता है 64,000। तो एक महीने में कितना वीक होता है नॉर्मली 4। कितना होता है 4। तो 1 वीक में कितना होगा 16,000 यूनिट्स होगा ना। डन, ठीक है। नेक्स्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर निकालते हैं। कॉस्ट स्ट्रक्चर है ना, तो कॉस्ट स्ट्रक्चर में रॉ मटेरियल कितना था 40%। कितना था, कितना का 40%? सेलिंग प्राइस का। और सेलिंग प्राइस कितना है 20 रुपया। तो 20 रुपया का 40% कितना होगा 8 रुपया। उसके बाद क्या है रॉ मटेरियल के बाद वेजेस। वेजेस कितना है 20 रुपया का 30% कितना हो गया 6 रुपया। अच्छा उसके बाद क्या होता है ओवरहेड। तो ओवरहेड परसेंटेज नहीं दिया है, ओवरहेड क्या दिया हुआ है अमाउंट दिया है। और अमाउंट कितना दिया है 32,000 रुपया दिया हुआ है। मेरा एक वीक में लगेगा। और हम कितना बना रहे हैं 16,000। देखो ये सब पर यूनिट निकल रहा है, क्या निकल रहा है पर यूनिट, क्योंकि 20 रुपया कितना में बिकता है, एक यूनिट का दाम कितना है 20 रुपया। तो ये भी पर यूनिट, ये भी पर यूनिट, तो इसको भी पर यूनिट निकालना होगा। तो अगर 32,000 टोटल खर्चा है और मेरा यूनिट कितना बनना है 16,000, तो डिवाइड में कितना करेंगे 16,000। तो एक यूनिट का आ जाएगा कितना आएगा ये 2 रुपया। कितना आएगा 2 रुपया। अब एक बात बताओ टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 20 रुपया, जिसमें से मेरा कॉस्ट कितना लगा 8 6 14 14 2 16 16 रुपया का कॉस्ट है, 20 रुपया का सेलिंग प्राइस है, तो 4 रुपया क्या हुआ 4 रुपया क्या हुआ क्या हो गया समझ आया कि नहीं यार। 8 से 14 14 से 16 ये क्या हुआ कॉस्ट। तुम्हारा दाम कितना लगा 16 रुपया, तुम बेची कितना में 20 रुपया में, तो 4 रुपया तुम्हारा प्रॉफिट होगा। डन। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले क्या निकालेंगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। अब एक बात बताओ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकलेगा पर वीक। कितना पर वीक। तो ये सब कुछ वीकली कर रहे हैं। एक वीक में मेरा कितना यूनिट्स बनता है 16,000। और एक यूनिट बनाने के लिए मेरा रॉ मटेरियल खर्चा कितना आता है 8 रुपये। सब क्या है पर यूनिट, क्या है पर यूनिट। कितना हो गया 8। तो मतलब टोटल मेरा खर्चा कितना लगा 1,28,000। उसके बाद मेरा क्या है यहीं पे निकाल लेते हैं रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड। क्या निकाल लेते हैं रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। तो एक बात बताओ रॉ मटेरियल जो है प्लांट स्टॉक कितना है मेरा, हमको कितना स्टॉक रखना है रॉ मटेरियल का देखो जल्दी से 1 लाख। बताओ क्या हमको रखना कितना है स्टॉक। देखो स्टॉक दिया हो 8,000 का दे ना ना 1,92,000 है ना, तो हम कितना रखना है 1,92,000। हम 1,92,000 रखे हैं। और मेरे एक वीक का खर्चा कितना है 1,28,000 रॉ मटेरियल का। तो यानी कि मेरा 1.5 वीक का माल फंसा हुआ है ना। क्या बोला समझ में आया। देखो हमारा स्टॉक कितना है 1,92,000। हम एक वीक में कितना रखते हैं यूज करते हैं 1,28,000। तो मतलब अगर 1,28,000 रहता तो मेरा एक वीक का माल पड़ा हुआ है, लेकिन ये तो 1,92,000 है, तो मतलब मेरा 1.5 वीक का माल फंसा हुआ है। डिवाइड करो तो कितना आएगा 1.5। मेरा माल कितना का फंसा हुआ है 1.5 वीक का। अब आते हैं फिनिश गुड्स। कौन सा फिनिश गुड्स। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इसका भी स्टोरेज पीरियड कितना दिन तक माल फंसा रहेगा स्टोरेज पीरियड। तो इसका भी सेम प्लांट स्टॉक कितना है मेरा 30 पक्का। पक्का। प्लांट स्टॉक ऑफ एफजी डिवाइडेड बाय वीकली प्रोडक्शन। तो देखो हम प्लान कितना रखे हैं 32,000 का। और एक हफ्ते में कितना प्रोडक्शन होगा 16,000 ना।
मर जाओ कितना दो वीक 2 वीक हो गया ना ये। हाँ तो 16,000 है, ये तो एफजी था ना। रॉ मटेरियल लोग यहाँ से क्यों लिए 1,28,000, क्योंकि 16,000 था 8 रुपया का। हाँ तो अमाउंट में था, अगर तुम देखेगा क्वेश्चन में तो देखो रुपीज 1,92,000 लिखा हुआ है ना, और 32,000 यूनिट्स में। तो हम लोग यूनिट्स तो 16,000 ले लिए, लेकिन यहाँ रुपीज क्यों लिए, क्योंकि अपने को रुपीज में ही दिया हुआ है। ठीक है, डन है, समझ आ रहा है ना। तो फिर से बोल रहे थे नहीं समझ आ रहा है थे सर हम समझ जा हाँ क्यों करवा रहे हैं। सर फिर क्या चलो जबरदस्ती करवा रहे हैं क्रेडिट सेल्स अब आता है कहाँ पे, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स कितना है, क्रेडिट सेल्स तो मेरा सेल कितना हो रहा है टोटल 16,000 हो रहा है ना भैया, हाँ 16,000 यूनिट्स हो रहा है, लेकिन हमको क्रेडिट सेल निकालना है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो पूरा का पूरा क्रेडिट सेल, लेकिन क्वेश्चन में देखो बोला है 20% कैश सेल्स है, दिख रहा है 20% ऑफ सेल्स में भी अज्यूम डाटा कैश। इतना हंस रहे हो मन नहीं लगता, नहीं क्या था ना चाहिए जो तुम मन मन इतना मुस्कुरा रहे, लगता है कुछ छुपा रहे हो। तो जाके बाहर वहां बताओ कितना हुआ 80%। अभी नाम ले लेंगे कितना हुआ ये, आपका फ्रेंड हम क्या करें मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, हम अलोन है, अकेला जिंदगी। 12,800 यूनिट हो गया ना। हाँ अब वर्किंग कैपिटल नीड फॉर वीक, WC नीड फॉर वीक। देखो ये क्यों यही कर रहे हो सर ये बोल दी खाली पेट दिमाग नहीं चल तुम लोग का पेट भर के भी नहीं जाता। तो सुनो बजटेड ओवरहेड जो था, बजटेड ओवरहेड कितना था, बजटेड ओवरहेड था 32,000 मेरा कैश था, तो उसमें कुछ डेप्रिसिएशन भी था। देखो तो वर्किंग कैपिटल हमको देखो बजटेड ओवरहेड कितना था 32,000 था ना, मेरा कितना था 32,000, लेकिन उसमें से तो कुछ डेप्रिसिएशन भी है ना। तो डेप्रिसिएशन कैश आइटम की नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम होता है ना, तो उसमें से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 24,000 लगेगा ना मेरे पास। तो वर्किंग कैपिटल जो है WCU मेरा कितना जरूरत पड़ेगा अभी, सिर्फ और सिर्फ 24,000 ओवरहेड के लिए, क्योंकि 32,000 चाहिए ओवरहेड के लिए, जिसमें से 8,000 क्या है नॉन कैश, तो नॉन कैश माइनस कर देते कितना बचा 24,000। अच्छा लास्ट में वेजेस और ओवरहेड, जो प्रोडक्शन प्रोसेस चलेगा ना, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में हम मान के चलेंगे कि वेजेस और ओवरहेड 50% फंसा हुआ है और मटेरियल कितना परसेंट फंसा हुआ है 100%। देखो तुम ही लोग का नुकसान है, ठीक है, जो भी कर रहे हैं तुम्हारा कुछ इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है, जो भी कर रही है तुम, ठीक है। वेजेस कितना है 50% फंसा हुआ है, ओवरहेड कितना पड़ा है 50%, मटेरियल कितना पड़ा हुआ है पूरा 100% मेरा ब्लॉक करके रखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ निकालेंगे क्या, वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट कि हमको कितना जरूरत है वर्किंग कैपिटल का। तो सबसे पहले क्या होता है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ ले लो टोटल, और ये टोटल किस में होगा वीक्स में होगा ना, तो वीक्स में सब कुछ है, ये होगा टोटल रुपीस में, ये होगा RM है मेरे पास, WIP है, FG है, डेटर है, क्रेडिटर है, यही तो है मेरे पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में। तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले क्या होगा रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मेरा पर वीक कितना खर्चा लगता है, रॉ मटेरियल मेरा पर वीक कितना खर्चा लगता है 1,28,000 है कि नहीं है, ठीक है। अब रॉ मटेरियल कहाँ फंसा होगा सोचो तुम, इसमें सबसे पहले वो स्टोर्स में फंसा होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल स्टोर्स मतलब हम स्टॉक करके रखे हुए हैं, और स्टॉक हम कितना दिन तक करते हैं 1.5 वीक के लिए, ठीक है। उसके बाद मेरा कहाँ फंसा होगा WIP में फंसा होगा, WIP में कितना फंसा हुआ है 2 वीक के लिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हाँ सर इसमें पहले से ये दिया हुआ एक पॉइंट बना करके मैंने इसको भी बनाना पड़ेगा। तो कितना दिया है इन प्रोसेस कितना है 2 वीक, मतलब रॉ मटेरियल कितना फंसा रहता है 2 वीक तक फंसा रहता है। अच्छा स्टॉक फिनिश गुड्स में कितना फंसा हुआ है अगेन 2 वीक, क्वेश्चन में लिखा है देख लो, लिखा है ना क्वेश्चन में, ठीक है। डेटर्स कितना तक फंसा रहेगा 4 वीक का, ठीक है। तो रॉ मटेरियल सबसे पहले स्टोर्स में कितना फंसा रहेगा मेरा 1.5 वीक के लिए,
फिर मेरे पास प्रोसेस में कितना रहेगा 2 वीक के लिए, स्टॉक में कितना रहेगा 2 वीक के लिए, स्टॉक तो कहाँ लिखा हुआ है? फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स है ना, अपने निकाले थे ना यहाँ पे 2 वीक, तो फिनिश गुड्स में कितना निकाले थे 2 वीक, रॉ मटेरियल कितना निकाले थे 1.5 वीक, और तुम लोग का WIP देखो क्वेश्चन में दिया 2 वीक दिया है ना 2 वीक, ठीक है। डेटर्स कितना दिया हुआ है 4 वीक, क्योंकि डेटर्स माल बेचेंगे तो फिनिश गुड्स ही बेचेंगे, तो कितना दिन तक फंसा रहेगा 4 वीक तक। अच्छा, खरीदते क्या है हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो क्रेडिटर्स में हमको कुछ छूट दे रहा है, कितना दिन तक का क्रेडिटर्स कितना छूट दे रहा है 5 वीक तक, है ना। तो अब बताओ जल्दी जल्दी बताओ, तो कितना कितना होगा रॉ मटेरियल में कितना होगा, मल्टीप्लाई 1,28,000 into 1.5 1,92,000, सर 1,92,000 उसके बाद तुम्हारा 1,28,000 into 2, तो WIP में कितना फंसा रहेगा 2,56,000, फिर 1,28,000 into 2 कितना फंसा रहेगा 2,56,000, फिर मेरा 1,28,000 into 4 कितना होगा 5,12,000, फिर मेरा क्या होगा 1,28,000 into 5 सर 6,40,000 6,40,000, समझ आया। अच्छा, ये 6,40,000 क्रेडिटर्स है ना, तो सारा एसेट्स ऐड होगा और लायबिलिटी क्या होगा माइनस होगा, तो इसको कर दो माइनस। तो बताओ टोटल कितना होगा ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये, कितना आ रहा है 5,76,000। तो देखो रॉ मटेरियल में मेरा स्टोर्स में इतना 1,92,000 फंसा था, प्रोसेस में इतना फंसा था, टोटल मेरा इतना रुपया फंसा हुआ था, मार्केट से हम फंसा के रखे थे 6,40,000, यानी टोटल मेरा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना है 5,76,000। ये कैसे है समझ में आया, ऑल ऐड माइनस कर दिए लायबिलिटी। अब क्या होगा सेकंड में रॉ मटेरियल के बाद क्या था मेरा लेबर था ना, लेबर। अब लेबर का वीकली कितना था मेरा 96,000, 96,000 कैसे है 16,000 हम वीकली प्रोडक्शन करते हैं, 6 रुपया करके मेरा एक दिन का 1 यूनिट का लगता है, तो कितना होगा 16,000 into 6, तो कितना हो जाएगा 96,000 रुपीज मेरा। मतलब वहाँ पे उसको ओवरहेड का ये सब कभी निकाल सकते हैं। आराम से निकल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आराम से निकल। तो देखो प्रोसेस में कितना होगा 50%, लेबर में 50% और ओवरहेड भी 50%, क्योंकि प्रोसेस में तो क्या होता है क्योंकि वो पूरा नहीं बनता है ना, तो ओवरहेड तो मशीनरी चल ही रहा है, तो पूरा फिनिश तो होगा नहीं गुड्स, तो उस हम लोग क्या लेंगे ऑलवेज कुछ ना बोले, अगर क्वेश्चन में बोल दे कि 75 लेना है 100 लेना है तब तो ही लेंगे, कुछ ना बोले तो प्रोसेस में अपने लेबर को लेंगे 50% और ओवरहेड को भी कितना लेंगे 50%, ठीक है। मेरा डायरी क्या होगा उस घर में लेके आओ, देखा लेट करने का तरीका, देखो तबियत ठीक हो गई यहाँ बैठ के, थैंक्स टू मी। शक्ल देख के तो नहीं लग रहा, अब बकवास मत शक्ल देख के लग रहा है कि तुम्हारा तबियत खराब हो गया। सच में आपको मुंह से चलो अंकल, नहीं दीदी लोग इधर देखिए आपका, कोई दिल पे नहीं लेगा, दिल पे लेने से क्या आता है हार्ट अटैक, दिमाग पे लेने से क्या होता है ब्रेन, ब्रेन डैमेज जो तुम लोग का नहीं है। देखो अच्छा प्रोसेस में तो 1 वीक लगेगा, लेकिन स्टॉक में क्या होगा फिनिश गुड्स के स्टॉक में, उसमें तो पूरा 2 वीक का 2 वीक लगेगा है ना, उसमें क्या होगा 2, स्टॉक में कितना है 2 वीक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है डेटर्स, डेटर्स में कितना है 4। एक बात बताओ 96,000 into 1, तो रॉ मटेरियल में कुछ नहीं होगा, WIP में कितना होगा, स्टॉक में कितना होगा, स्टॉक में कितना हो गया ये लाइन इधर है, ठीक है 1,92,000, मतलब फिनिश गुड्स में कितना होगा 1,92,000, डेटर्स में कितना होगा 3,00,000, लाइन गड़बड़ हो गया, RM WIP FG इसको यहाँ पे लो, ये ठीक है, तो कितना बोले तुम 84 और ये 0, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्रेडिटर फिल्टर है नहीं, तो इसी का टोटल कर लो और बताओ कितना होगा 6,72,000, यानी कि लेबर का जो अमाउंट है मेरे इन तीनों प्रोसेस स्टॉक और डेटर्स में कितना फंसा रहेगा 6,72,000,
नेक्स्ट क्या बचता है अपना ओवर हेड। तो ओवरहेड कहाँ कहाँ लगेगा? रॉ मटेरियल में तो लगेगा नहीं, कहाँ लगेगा? प्रोसेस में WIP में लगेगा, फिनिश गुड्स में लगेगा, डेटर्स में लगेगा, क्रेडिटर्स में नहीं लगेगा। तो क्रेडिटर्स इस्तेमाल करते हैं। तो क्या लगेगा? पहला प्रोसेस, दूसरा स्टॉक, तीसरा डेटर्स। अच्छा एक बात बताओ, ओवरहेड कितना है अपना? 24,000। अरे वर्किंग कैपिटल 32 में से 8,000 तो 33 था। तो प्रोसेस में कितना है? एक वीक क्यों? क्योंकि 2 वीक नॉर्मली है, लेकिन हम कितना ले रहे हैं? 50%। 50 स्टॉक 2, ये 4। जल्दी बताओ प्रोसेस में कितना होगा? WIP में कितना होगा? 24,000। 24,000 into 1। स्टॉक में कितना होगा? लास्ट में कितना होगा? डन। ऐड करो जल्दी से, बताओ कितना होगा? 1,68,000। लास्ट क्या बचा इसमें से? रॉ मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, ओवरहेड हो गया, बचा क्या? प्रॉफिट। एक बात बताओ, प्रॉफिट कहाँ फंसा रहेगा? प्रॉफिट सबसे पहले बताओ किस में फंसा रहेगा? रॉ मटेरियल में कि स्टॉक में कि WIP में कि डेटर्स में कि क्रेडिटर्स में? डेटर्स में से। क्योंकि हम डेटर्स को बेचेंगे तब ना मेरा प्रॉफिट बनेगा भैया। तो प्रॉफिट कहाँ फंसा रहेगा? सिर्फ डेटर्स में। और डेटर्स कितना है? डेटर्स 4 है ना? और डेटर्स का अमाउंट कितना है? 51,200। कितना है? 51,200 लिखा है क्वेश्चन में। लिखता है क्वेश्चन में कितना है? वीडियो पॉज करो एक बार। देखो 51,200 कैसे है? सबसे पहले तो कितना पर वीक मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 4 रुपया एक यूनिट का। और पूरे महीने में कितने बेच रहा है? 16,000। तो 16,000 into 4 करेंगे तो कितना होगा? 64,000। अब 64,000 तो पूरा सेल आ गया, लेकिन हमारा क्रेडिट सेल कितना होता है? सिर्फ 80%। तो 64,000 का 80% कितना होता है? 51,200। ये कैसे है? 16,000 into 4 into 80%। तो कितना हो गया? 51,200। ये कहाँ चल जाएगा? डेटर्स में सीधा चल जाएगा। 2,04,800। अब एक बात बताओ, ये हो जाएगा 2,04,800। टोटल करो सबका। किसका सबसे पहले टोटल करो? सोलह लाख 20,000 कितना? 16,20,800। 16,20,800। ठीक है। अच्छा इसका टोटल तुम घर में कर लेना। मतलब रॉ मटेरियल का रॉ मटेरियल के साथ, WIP का WIP के साथ, FG का FG के साथ, और डेटर का डेटर के साथ, क्रेडिटर का क्रेडिटर के साथ। हम लिख दे रहे इसका होगा 1,92,000। सेकंड होगा तुम्हारा 3,76,000। फिर होगा 4,96,000। फिर होगा 11,96,800। लास्ट में होगा 6,40,000। ठीक है। तो देखो मेरा वर्किंग कैपिटल कौन सा है? ये वाला, क्योंकि ये सबका टोटल है ना। तो वर्किंग कैपिटल कितना है? 16,20,800। अब देखो क्वेश्चन में एक लाइन और है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 20% ऑफ द सेल्स में बी अज्यूम टू बी मेड अगेंस्ट कैश मिला। कैश एंड बैंक इज टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑफ द वर्किंग कैपिटल। मतलब जितना वर्किंग कैपिटल आएगा उसका 10% तो क्या होना चाहिए? बैंक एंड कैश। ठीक है। तो देखो ये 16,000 कितना है? 16,20,800 क्या है मेरा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट, लेकिन 10% क्या होना चाहिए मेरा? कैश एंड बैंक। तो टोटल 100% होता है। और कैश एंड बैंक में क्या होता है? करंट एसेट्स, तो भी WC है। तो अगर वो 16,20,800 में से 100% में से 10% कैश एंड बैंक है जो अपने को निकालना है, तो ये कितना परसेंट होगा? 90। बहुत सिंपल है। वाह वाह। WC कितना हुआ? 16,20,800। 16,20,800। इसमें से तुम लोग क्या करना है? 10% मेरा क्या होना चाहिए? कैश रिक्वायरमेंट। तो 16,20,800 का मतलब कितना करना? 16,20,800 का
डिवाइडेड बाई 90 इंटू 10, देखो 90% के बराबर है ना, इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा बताओ? 0090, हाँ 88 है ना, तो ठीक है, ऐड कर दो, टोटल कर दो। एटीन डबल 0890, तो ये मेरा क्या है WC रिक्वायरमेंट, मतलब वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना है? 18,890। ये था वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन, ये भी 10 नंबर का ही क्वेश्चन, ठीक है।